हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ कॉज। तो आज हम जियोग्राफी का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ पे होने वाले चेंजेस को आज हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये लिथोस्फेयर पढ़ने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि लिथोस्फेयर क्या होता है। Lithospheric plates. The Earth's crust consists of several large and small, rigid, irregular shaped plates which carry continents and the ocean floor. अर्थ के क्रस्ट के ऊपर क्या है, बहुत सारी प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट्स हैं वो? लार्ज हैं, मतलब बड़ी हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं। ठीक है। रिजिड है, मतलब इरेगुलर शेप्स की हैं, कठोर हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हैं। ठीक है। वो प्लेट्स क्या कैरी कर रही हैं? जो अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स पे कॉन्टिनेंट्स हैं और कुछ पे क्या है, ओशन फ्लोर है। जैसे मान लो यहाँ पे ये प्लेट्स हैं तो इधर कॉन्टिनेंट्स होंगे। ठीक है। और मान लो ये यहाँ पे ये ओशंस हैं। ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट प्लेट होगी और ये ओशन प्लेट होगी। ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोली जाती हैं। You will be surprised to know that these plates move around very slowly. आप ये जान के बहुत सरप्राइज होंगे कि ये जो प्लेट्स हैं बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं और बहुत मिलीमीटर हर साल बढ़ती हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्या है? अर्थ के नीचे एक मोल्टन मैग्मा है। ठीक है। ये जो मोल्टन मैग्मा है ये सर्कुलर मैनर में घूमता है। कैसे घूमता है? सर्कुलर मैनर में। आप सोचेंगे ऐसे, देखिए ऐसे 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 सर्कुलर मैनर में ये मैग्मा घूमता है। यही क्या होता है? मोल्टन मैग्मा होती है। ये जो मैग्मा घूमता है यही क्या करता है? प्लेट्स को मूव करने में हेल्प करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो मूवमेंट हो रही है प्लेट्स की, यही क्या करती है? जो सरफेस है अर्थ की जो सतह है उसके ऊपर चेंजेस लाती है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। अर्थ की मूवमेंट कैसे हो रही है? फोर्सेस की वजह से हो रही है। कुछ फोर्सेस लगते हैं अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर चेंज आते हैं। देखिए, अर्थ की सरफेस के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस हो रहे हैं विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अंदर हो रहे हैं अर्थ के उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोजेनिक फोर्सेस। जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब अर्थ की सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है? एक सडन फोर्सेस, एक डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, लैंडस्लाइड, जो अचानक से आ रहे हैं। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं? बिल्डिंग माउंटेन्स, जैसे जिसपे माउंटेन्स बन रहे हैं। जैसे मान लो, देखिए डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं? जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हो और माउंटेन बिल्डिंग हो, उसे क्या बोलते हैं हम? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल में क्या होता है? जो टॉप लेयर होती है किसकी? सॉइल की, वो इरोड हो जाए। जैसे रिवर आई किसी जगह से, वहाँ से सारा पानी, सारा जो मिट्टी है वो ले गई और कहीं और डिपॉजिट कर दी है। ये क्या होता है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्सेस। जैसे ये किस पे काम करती है? ये काम करती है रिवर पे। विंड आई तो कहीं से बहुत सारा मिट्टी या कुछ पत्थर वगैरह अपने साथ ले गई और कहीं और डिपॉजिट कर दिया। ये क्या होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो सरफेस पे होते हैं। सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ओके, ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल का काम करता है। एंडोजेनिक forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements. एंडोजेनिक मूवमेंट्स क्या करते हैं? बहुत सडन मूवमेंट्स जनरेट करते हैं और कुछ स्लो मूवमेंट्स भी जनरेट करते हैं। जैसे सडन मूवमेंट्स में क्या आएगा हमारा? अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक अचानक से आता है, पूरी शेक कर देता है अर्थ को। एंड वोल्केनिज्म, जैसे वोल्केनो होता है अर्थ पे, ये भी क्या होते हैं, सडन मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं अर्थ की सरफेस पे। अ वोल्केनो इज़ अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट्स सडनली। अब आप देखेंगे कि ये देखिए, ये क्या है, एक वोल्केनो है, यहाँ से ये वेंट है, यहाँ से क्या हो रहा है, जगह मिल रही है किसको जाने के लिए, मोल्टन मैग्मा को। तो यहाँ से ये टूट, यहाँ से इसको जगह मिल रही है जाने के लिए मोल्टन मैग्मा को। तो जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या होता है, इरप्शन होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, एशेस निकलती हैं, धुआं वगैरह। इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है, मतलब जो हमारी प्लेट्स हैं वो जब थोड़ा सा भी जाती हैं तो क्या करती है, अर्थ को वाइब्रेट करती है, मतलब अर्थ में से अर्थ थोड़ी हिलती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशन होती हैं ये क्या करती हैं, पूरे अर्थ पे ट्रैवल करती हैं। इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। अब देखिए अर्थक्वेक होता है, हम पिक्चर में देखते हैं, ये रहा अर्थक्वेक। ये देखिए जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और सबसे पहले जहाँ पे अर्थक्वेक रीच करता है, मतलब जहाँ पहुँचता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। अब देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पे ये मूवमेंट होती है अर्थक्वेक की, इसको क्या बोलते हैं, फोकस, जहाँ जनरेट होता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। फोकस से ऊपर वाले उसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस जहाँ पे होता है, प्लेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एपिसेंटर, जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक पहुँचता है। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशन होती है एपिसेंटर से पूरे सरफेस पे जाती हैं, ठीक है। एपिसेंटर से सारी वेव्स क्या होती हैं, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है वो घूमती है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअल क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। बहुत ज़्यादा जब डैमेज हो अर्थ के ऊपर तो वो कहाँ होता है, जब एपिसेंटर बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। ग्रेटेस्ट डैमेज अर्थ पे तभी होता है जब एपिसेंटर के क्लोज होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कम होती रहती है। डू यू नो पढ़ते हैं, चलिए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वेव्स, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। ये प्राइमरी वेव्स क्यों बोलते हैं हम पहले उसको, क्योंकि ये पहला होता है जो सरफेस पे पहुंचती है। ये वेव्स पहली होती है जो सरफेस पे पहुंचती है। एस वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। जब पी वेव्स कुछ सेट ऑफ वेव्स से आके मिलती है और नई से जनरेट करती है, उसे क्या बोलते हैं, एस वेव्स। तो एस वेव्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव। एल वेव्स और सरफेस वेव्स। एल और वेव्स और सरफेस वेव्स पूरे सरफेस, अर्थ के पूरे सरफेस पे चलती है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। आपको पता है कि अर्थक्वेक्स प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते, बट द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज इफ वी वर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर हम पहले से पता हो हमें कि अर्थक्वेक आने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं, प्री प्रिपेयर्ड हो सकते हैं इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्ट लोकली बाय पीपल। कुछ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन लोकली लोगों को पता चल जाते हैं। कैसे पता चलते हैं, स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड। जो पॉन्ड्स में फिश होती है वो एजिटेटेड, मतलब थोड़ी सी परेशान हो जाती है। स्नेक्स कम टू द सरफेस। स्नेक्स क्या होते हैं, सरफेस पे आने लग जाते हैं। ये कुछ हमें साइन होते हैं, जो प्रिडिक्शन मिलती है हमें, जिससे अर्थक्वेक आने वाला होता है।
ये केस स्टडी दे रखी है, चलो पढ़ते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज में एक अर्थ था, ठीक है, कितने रिक्टर का आया था? 6.9 2001 में, जो बहुत एक मैसिव अर्थक्वेक था जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया था भुज में। स्कूल वर्स्ट इफेक्टेड, स्कूल बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। एटलीस्ट 97 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स फियर टू हैव लॉस्ट देयर लिव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी थी बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। कोलैप्स क्या होता है? बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी, धस गई थी। भुज रिलीव एफर्ट blighted. The 3 days after the quake, concern rose about food and blanket. जैसे अर्थक्वेक आया क्या हुआ? कंसर्न फूड को लेके, कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा आ गया। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था कपड़ों का ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंच पाया था, मतलब हर लोगों को नहीं पहुंच पाया था, और ना ही मेडिकल सप्लाईज भी हर एक इंसान को पहुंच पाई थी जब भुज में अर्थक्वेक आया था। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉक्ड आउट। फोन लाइन्स की जो वो थी, सर्विस थी, पाइपलाइंस की, सब क्या हो गई थी? रोक दी गई थी। फायर इन द सिटी, अर्थक्वेक की वजह से फायर लगी थी सिटी में। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था वहाँ पे क्या हो गया था? प्रेसिडेंशियल रूल रख गया था, मतलब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लग गई थी। सीएम्स अपील टू द सेंटर, सीएम ने अपील किया था सेंटर्स के लिए फंड के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। डू यू नो पढ़ते हैं? एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक होता है उसको मापने के लिए एक मशीन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, मतलब कितना तेज था वो अर्थक्वेक, वो किससे मापा जाता है? मैग्नीट्यूड से, उससे, और उसको क्या बोलते हैं हम? स्केल को रिक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। 2.0 से अगर कोई अर्थक्वेक आता है उसे कम का आता है, वो बहुत कम माना जाता है। अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। अर्थक्वेक का 5.0 तक आता है तो चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, गिर सकती हैं। अगर 6.0 मैग्नीट्यूड का आता है तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग और क्लासिफाइड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में। ओके, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, हम अर्थक्वेक से कैसे प्रिपेयर रह सकते हैं? सेफ स्पॉट, जब भी अर्थक्वेक आता है हमें कोई ऐसा स्पॉट लेना चाहिए जहाँ पे कोई ऊपर टेबल या कुछ हो, जैसे अंडर अ किचन काउंटर, किचन के काउंटर में जा सकते हैं हम, टेबल के नीचे छुप सकते हैं, डेस्क के नीचे अपने आप को सेव कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, हमें किस किस जगह से दूर रहना चाहिए? जैसे फायर प्लेसेस जहाँ आग लग सकती है, चिमनीज, विंडोज़ जिसके पास शीशे हैं, पिक्चर फ्रेम्स है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए हमारे फ्रेंड्स और फैमिली में, जो भी आने वाला डिज़ास्टर है उसको हम कॉन्फिडेंटली फेस कर पाए। सो गाइज, दिस चैप्टर इज़ ओवर। हम इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू for watching.